नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अभय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में। अगर आपने कभी यह सोचा है कि क्रिया क्या होती है या क्रिया विशेषण क्या होता है या फिर परीक्षा में दोनों के बीच अंतर कैसे पहचाने, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, वाक्य में इन्हें कैसे पहचानते हैं और परीक्षा में आने वाले प्रश्न को आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का विषय शुरू करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में। तो मैं आपको पहले टॉपिक बता देता हूँ। इसमें मैंने बताया क्रिया क्या होता है, क्रिया के प्रकार, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ साथ दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ क्रिया क्या होती है। जिस सबसे किसी काम या स्थिति का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि चलना फिरना, पढ़ना लिखना, सोना हंसना खाना बोलना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रिया होती हैं, है ना। और जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है दौड़ना है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। लिखना, यहाँ लिखना एक क्रिया है। सोना, यहाँ सोना एक क्रिया है। खेलना, यहाँ ये खेलना एक क्रिया है। सोचना, यह भी एक क्रिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एक क्रिया है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिया वर्ब के प्रकार। तो क्रिया वर्ब हमारे वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, मैं आगे इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं 3 कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सक्रमक, दूसरा होता है आक्रमक, तीसरा होता है सहायक। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं इस बारे में। हाँ, अब ये आ गया हमारा क्रिया वर्ब के प्रकार। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सक्रामक क्रिया। देखो, सक्रामक क्रिया वो क्रिया होती है जिसके साथ कोई क्रम जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बच्चा किताब पढ़ता है, तो बच्चा पढ़ता है, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन किताब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट जुड़ा है इसको हम सक्रामक क्रिया बोलेंगे, है ना। अब दूसरी चीज़ है हमारा अक्रमक क्रिया। जिस क्रिया के साथ हमारा क्रम ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम अक्रमक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सोता है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा सो रहा है। सोने का मतलब एक तरह से क्रिया हो रही है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है ना। अगर यहाँ पर होता माँ बच्चे को सुलाती है, तो यहाँ पर क्या, सुलाना एक तरह का क्रिया होती है और किसको सुलाती है, बच्चे को, तो ये क्या होता है, सक्रामक क्रिया माना जाता। पर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसे अक्रमक क्रिया बोलेंगे, राइट। अब देखिए, इसमें बताता हूँ सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह खेल रहा है, इसमें लिखा है यहाँ खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर खेलना क्या है, एक तरह की क्रिया है, और जो ये रहा है ना, रहा है, ये रहा है एक सहायक क्रिया है, क्योंकि ये वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। अगर मान के चलिए हम यहाँ से रहा है हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस वह खेल है। तो क्या है, यहाँ पर एक रहा है जो है सहायक क्रिया की मुख्य भूमिका निभा रही है। तो ये मुख्य क्रिया जो है सहायक सहायक क्रिया की सहायता कर रही है। यानी कि जो मुख्य क्रिया हमारे यहाँ पर खेलना है, इसकी सहायता कौन कर रहा है, रहा है। तो ये एक तरह की सहायक क्रिया बनी जाएगी, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा भी है यहाँ पर, जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। समझ गए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर लिखा है, हर वाक्य में क्रिया अवश्य होती है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। ये लिखा है यहाँ पर, देख लो, हर वाक्य में क्रिया अवश्य होती है, क्रिया के बिना क्या होता है, वाक्य अधूरा होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखते हैं, बच्चे ने कहानी लिखी, तो यहाँ पर क्या है, सक्रामक क्रिया है ना। अब बच्चे ने क्या करा, कहानी, यहाँ पे लिखना क्या है, क्रिया है, लेकिन लिखा किसको, कहानी को, तो एक सक्रामक क्रिया है। पक्षी आसमान में उड़ता है ना। अब उड़ता है, यहाँ पर क्या है, एक क्रिया है, लेकिन आसमान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पक्षी आसमान में उड़ता है को हम अकर्मक क्रिया मानेंगे, राइट। और दूसरा है यहाँ पर आपका, वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है। यहाँ पर ये जो लिखा है वहाँ पर, वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। इसमें लिखा है ना यहाँ पर, वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है, एक मिनट, हाँ, वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है। तो ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। क्योंकि अकर्मक क्रिया क्यों है, क्योंकि क्या वो क्रिया क्या करता है, वह उठता है ना। और ये क्या करता है, जल्दी उठता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये एक सहायक क्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है रहा आ रहा है। मैंने बताया था कि जब कोई क्रिया के बारे में मुख्य क्रिया को सहायता देता है, जैसे कि मुख्य क्रिया क्या है, काम करना, काम करने के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर रहा, तो ये जो रहा है ये एक सहायक क्रिया है, तो ये अपनी सहायक क्रिया माना जाएगा। दूसरा है लास्ट में, हम सब मिलकर चित्र बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। चित्र बना, और बना के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर रहे जो है सहायक क्रिया है। यानी मुख्य क्रिया क्या है हमारा, बनाना, बनाने के साथ में सहायक क्रिया आ रही है, रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया।
अब जैसे कि यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर याद करने की ट्रिक देखो। क्रम हो तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे सक्रियक क्रिया बोलते हैं, जब कोई क्रम नहीं होगा उसमें तो हम उसे आक्रामक क्रिया बोलेंगे, और जब कोई सहायता क्रिया करता है तो हम उसे क्रिया बोलते हैं सहायक क्रिया, है ना। जैसे कि रहा है, ये रही हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक सहायता करने वाली क्रिया हैं, तो इसे हम सहायक क्रिया बोलेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, क्रिया विशेषण। हमारा जो ये अगला टॉपिक है क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, क्रिया के बारे में जो चीज़ें बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के बारे में जो जानकारी देते हैं, है ना, और या क्रिया के साथ जुड़कर उसको स्पष्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं ना। इसमें लिखा भी है यहाँ पर, जैसे कि लिखा हुआ है ना, क्रिया के बारे में जानकारी देना ही क्रिया विशेषण का काम होता है। क्रिया विशेषण काम होता है क्रिया के बारे में जानकारी देना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर लिखा है वह रोज़ जल्दी उठता है, तो क्या उठना क्या है, क्रिया है ना। लेकिन वो कब उठता है, वो उठता है रोज़, और क्या करता है, जल्दी उठता है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्रिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है छात्र ध्यान से पढ़ाई करता है। वह कैसे पढ़ाई करता है, ध्यान से। तो ये जो ध्यान से है ये क्या कर रहा है, क्रिया के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि पढ़ना क्या एक क्रिया है, लेकिन वो पढ़ता कैसे है, वो ध्यान से पढ़ता है। तो इसका मतलब है एक तरह से वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको। अब यहाँ पर लिखा है वह धीरे बोलता है, तो बोलना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, और धीरे क्या है, क्रिया का विशेषण है। यानी वह कैसे बोलता है, वह धीरे बोलता है, यही क्रिया का विशेषता बताता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वह स्कूल समय पर पहुंच गया। यहाँ पर ये लिखा है वह स्कूल समय पर पहुंच गया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, समय पर, वह स्कूल समय पर पहुंच गया, तो वह कब पहुंच गया, समय पर। इसमें लिखा है यहाँ पर समय पर, तो पहुंचना क्या है, एक तरह की क्रिया है, लेकिन पहुंचा कब, समय पर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्रिया विशेषण बता रहा है उसका, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, हर वाक्य में क्रिया अवश्य होती है और क्रिया विशेषण क्रिया की जानकारी देता है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा क्या है, यहाँ पर हमने देखा क्रिया के बारे में जानकारी देना ही क्रिया विशेषण का काम होता है, ठीक है। तो आई होप, मुझे पता लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी बात यहाँ पर। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार। तो दोस्तों क्रिया और विशेषण के प्रकार के बारे में बात करेंगे अब हम। तो सबसे पहले मुख्य विशेषता जो होती है क्रिया विशेषण की, जो मुख्य प्रकार हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण टोटल 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला है कालवाचक, है ना। कालवाचक क्या होता है, कालवाचक वो क्रिया विशेषण होते हैं जो समय का बोध कराते हैं, जैसे कि आज, कल, अभी, प्रतिदिन, सदा, पर्दा, साय, कभी कभी, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें कालवाचक बताते हैं, समय के बारे में बता रहे हैं। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या करता है, ये हमें स्थान का बोध कराते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, आगे, पीछे, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें स्थान के बारे में बता रहा है कि कोई चीज़ कौन से स्थान पर हो रही है। तीसरा जो है हमारा विशेषण वो है रीतिवाचक। यह क्रिया के ढंग और तरीके का बोध कराता है। ये बताता है हमें कि क्रिया जो हो रही है वो किस प्रकार हो रही है, जैसे कि धीरे हो रही है, तेज हो रही है, अच्छे से, ध्यान से, जोर से, मुस्कुरा कर, सावधानी से। तो ये क्या है, रीतिवाचक है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, ये मात्रा और हद का बोध कराते हैं। इसमें हमारा जो है मात्रा का बोध होता है, जैसे कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हुई है, बहुत हुई है, अधिक हुई है, कम, थोड़ा, पूरा, बिल्कुल, काफ़ी, अत्यधिक, ये सारी चीज़ें परिणामवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। लास्ट है आपका हेतुवाचक क्रिया विशेषण, जो कारण या उद्देश्य का बोध कराते हैं, जैसे कि कोई चीज़ क्यों हुई है, जानबूझकर हुई है या किस लिए हुई है, उद्देश्यपूर्वक, है ना, स्वेच्छा से हुई है, मजबूरी में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हेतुवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसमें यहाँ पर देखो, जैसे कि लिखा है मैं आज स्कूल जाऊँगा, तो ये क्या है, आज, यहाँ पर आज का यूज़ हो रहा है, तो इसे हम कालवाचक बोलेंगे क्योंकि इसमें आज कल का यूज़ हो रहा है। कुर्सी वहाँ रख दो, ये क्या है, स्थान का बोध करा रहा है, तो हम इसे स्थानवाचक बोलेंगे। वह ध्यान से काम कर रहा है, यह रीतिवाचक है, क्योंकि रीति में क्या होता है, रीति हमें बताती है किसी तरीके का करने का बोध कराती है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है वह ध्यान से काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, ध्यान से कर रहा है, इसलिए हम रीतिवाचक बोलेंगे हम इसको, ठीक है। अब लास्ट में हम यहाँ पे इसको देखेंगे, वह उसने बहुत मेहनत की। तो इसमें मैंने बताया था कि परिणामवाचक क्या होता है, ये हमें मात्रा का बोध कराता है। यहाँ पे लिखा है ये, जैसे कि बहुत, अधिक, कम, थोड़ा, तो उसने कितनी मेहनत की, बहुत मेहनत की है, तो इसे हम परिणामवाचक बोलेंगे। लास्ट में क्या है, इसमें हेतुवाचक है, इसलिए
हम इसलिए सफल हुए। अब मैंने बताया था कि हेतुवाचक क्या करता है, यह हमें उद्देश्य के बारे में बताता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, जैसे जानबूझकर, इसलिए, उद्देश्यपूर्वक, है ना। तो इसमें क्या है, हम इसलिए सफल हुए, तो यहाँ पर इसलिए का मतलब है हेतुवाचक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्रिया विशेषण के प्रकार में बताई जाती हैं। लास्ट है आपका, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक छोटी सी टिप भी लिखी हुई है मैंने। इसमें लिखा है किसी भी वाक्य जो दो, ये वाली यहाँ लिखा है, किसी भी वाक्य में जो शब्द की क्रिया की विशेषता बताता है उसे पहचाने और देखिए कि वह किस प्रकार का बोध कर रहा है। जैसे कि मेरे इस वाक्य में क्या हो रहा है, मैं आज स्कूल जाऊंगा, में हमने देखा कि इसमें आज का इस्तेमाल हो रहा है। आज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कालवाचक, काल को बताने के लिए, समय को बताने के लिए। तो ये क्या है, कालवाचक हो गया। ठीक है, उसी के अनुसार क्या होता है, हमें निर्धारित करना होता है कि कोई वाक्य किस क्रिया विशेषण को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक बनाया है, यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं मैंने इसमें। तो इन उदाहरणों के बेस पे हम समझेंगे कि कोई क्रिया कैसे हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले लिखा है यहाँ पर, वह तेज़ दौड़ रहा है। तो यहाँ पर दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, और कैसे दौड़ रहा है, वह तेज़ दौड़ रहा है, तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता क्या है, वह दौड़ रहा है लेकिन तेज़ दौड़ रहा है। दूसरा है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। यहाँ पर क्या है, करता है एक वर्ब है, लेकिन कैसे करता है, वह प्रतिदिन करता है इसको। ठीक है, दूसरा है, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। तो सुनना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, लेकिन कैसे सुनता है, ध्यान से। तो ये क्रिया की विशेषता है, वह सुनता है लेकिन ध्यान से सुनता है, उसने मेहनत से काम किया, उसने काम किया, ये करना एक क्रिया है, लेकिन कैसे किया, मेहनत से काम किया, है ना। और दूसरा क्या है, वह जल्दी उठ गया। अब यहाँ क्या, उठ गया एक क्रिया है, जो क्रिया की विशेषता क्या है, वह जल्दी उठ गया। तो यहाँ पर जल्दी उसकी विशेषता है, क्रिया विशेषता। बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं एक क्रिया है, लेकिन कैसे खेल रहे हैं, खुशी से खेल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक तरह की क्रिया विशेषण है उसका। वह चुपचाप बैठा है, बैठना एक क्रिया होती है, लेकिन चुपचाप बैठना मतलब उसकी विशेषता है, क्रिया की विशेषता। वह चुपचाप बैठा है यानी क्रिया विशेषण होगा चुपचाप। हम मिलकर काम करेंगे, करेंगे, करेंगे एक क्रिया है, लेकिन कैसे करेंगे, मिलकर करेंगे। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि काम को हम मिलकर करेंगे। अब लास्ट में आपको यहाँ पे एक उदाहरण और दिया गया है, वह धीरे धीरे चला। तो धीरे धीरे कैसे चला, कुछ उदाहरण इसके लिए भी दिए हैं, है ना। अब दूसरा ये है, यहाँ पर क्या है, ये क्रिया विशेषता बता रहा है, वह चल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्या है, क्रिया विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। उसने ठीक से उत्तर दिया। तो यहाँ पर उत्तर दिया, लेकिन उसने कैसे दिया, ठीक से दिया। तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने बताया था किसी वाक्य के बारे में, जब कोई क्रिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं रोज़ समय पर पहुँचता हूँ। वह रोज़ कब पहुँचता है, समय पर। वह डेली पहुँचता है वहाँ पर, लेकिन क्या होता है, वह समय पर पहुँचता है। तो ये क्रिया की विशेषता है। तुम ध्यानपूर्वक लिखो। तो ध्यानपूर्वक लिखना, लिखना एक क्रिया है, लेकिन कैसे लिखना है, ध्यानपूर्वक। वह लगातार अभ्यास कर रहा है ना। इसमें लिखा है वह लगातार अभ्यास कर रहा है। तो लगातार कैसा अभ्यास, लगातार अभ्यास कर रहा है। ठीक है, वह अभ्यास तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लगातार जो है वो क्रिया विशेषता होगी। मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो वह क्या है, घर जा रहा है, लेकिन कब जाएगा, अभी जाएगा। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, राइट। तो इसमें क्या लिखा है, ध्यान रखें, इसमें ये जो मैंने कुछ छोटी सी टिप बताई हुई है, हर क्रिया के साथ कोई ना कोई क्रिया विशेषण आता है। वाक्य का अर्थ स्पष्ट और सुंदर बनाने में क्रिया विशेषण मदद करता है ना। अब इसमें लिखा है यहाँ पर, ये देखिए, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पर, क्या कर रहा है, वह इसमें क्या कर रहा है। तो ये क्या है, क्रिया क्या है, काम। कैसे कर रहा है, क्रिया विशेषण। कब कर रहा है, क्रिया विशेषण। कहाँ कर रहा है, यह भी क्रिया विशेषण आता है। किस मात्रा में कर रहा है, यह भी एक क्रिया विशेषण। और मैंने बताया था कि मात्रा और सीमा के लिए जो होता है, परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पे लिखा है जैसे कि परिणामवाचक क्या करता है, हमारा मात्रा के बारे में बताता है। जैसे कोई चीज़ कितनी मात्रा में हो रही है, जैसे कि बहुत, अधिक, कम, थोड़ा, पूरा, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, परिणामवाचक होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, जब हमें कोई चीज़ मात्रा के बारे में बताता है तो परिणामवाचक विशेषण होता है वो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में। ये हमारा टॉपिक है, क्रिया और क्रिया विशेषण में, दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या करती है, काम या स्थिति का बोध कराती है, जबकि क्रिया क्रिया क्या करती है, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर वह पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया हो रही है। वह धीरे पढ़ता है,
अब ये जो धीरे है ये उस विशेषता है, वह पढ़ता तो है लेकिन किस तरह से पढ़ता है, धीरे पढ़ता है, तो ये उसकी विशेषता है। दूसरा क्या है, काल के अनुसार बदलती है, जैसे मैं गया, मैं जाऊंगा, मैं गया था, काल के अनुसार ये नहीं बदलती, जैसे वह कल भी जल्दी गया था। ठीक है। दूसरा क्या है, वाक्य में कर्ता के अनुसार बदलती है, जैसे मैं खाता हूँ, वह खाती है। वाक्य में कर्ता के अनुसार नहीं बदलती, जैसे मैं जल्दी जाता हूँ, वह भी जल्दी जाता है। इनके कई रूप होते हैं, जैसे जाना, जाता है, गया, जाऊंगा। इनका रूप पारा एक जैसा होता है, जैसे धीरे, जल्दी, कल, यहाँ आदि। ये क्या कभी बदलते नहीं हैं, चाहे इसमें कोई भी हो। जैसे कि मान के चलिए एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात होती है, या मल्टीपल पर्सन के बारे में बात होती है, तो अगर वो जल्दी जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा वे जल्दी जाते हैं, वे जल्दी आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो इनका जो है ये जो जल्दी है ये जल्दी बदलेगा नहीं। लोग बदल सकते हैं, लोग एक से दो हो सकते हैं, लेकिन जल्दी जो है हमारा जल्दी जल्दी ही रहेगा। कल हमेशा कल ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कल की अगर 4-5 लोग कल जा रहे हैं तो उसमें कला हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कल ही रहेगा। तो इसमें जो है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ये आपको दिया गया ना, ये क्या है, एक तरह का रहता है, चाहे कितने भी लोग आ जाएं इसमें। अब इसमें क्या है, एक नज़र में हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। क्रिया क्या है, काम करती है। क्रिया विशेषण काम करने का तरीका बताता है। क्रिया काम करती है, क्रिया विशेषण के काम करने का तरीका बताता है। क्रिया विशेषण क्या है, काम करने का तरीका बताता है। जैसे क्रिया विशेषण के बिना क्या होता है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है, और क्रिया विशेषण के बिना वाक्य का अर्थ उतना सुंदर नहीं होता है ना। अब यहाँ पर जैसे कि एक सरल उदाहरण है कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे लिखा है वह दौड़ता है, ये क्या है, क्रिया है। वह तेज दौड़ता है, ये क्रिया विशेषण। वह खा रहा है, क्रिया हो रही है। वह स्वादिष्ट खा रहा है, क्रिया विशेषण। मैं पढ़ूंगा, क्रिया। मैं ध्यान से पढ़ूंगा, क्रिया विशेषण। तो ये चीज़ क्या है, क्रिया और क्रिया विशेषण में अंतर बताता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब ये लास्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्रिया विशेषण के बारे में। ये क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण की पहचान करने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि सबसे पहले वह क्रिया के बारे में बात बताएं। जैसे वह धीरे चलता है, तो कैसे चलता है, वह धीरे, ये हमारा क्रिया विशेषण बता रहा है। क्रिया हो रही है चलना, और लेकिन वो चल कैसे रहा है, वो धीरे चल रहा है, तो धीरे चलना मतलब क्रिया विशेषण बता रहा है। वह कार्य की मात्रा या सीमा बताए। जैसे उसने बहुत मेहनत की, कितनी मेहनत की, बहुत, तो ये मैंने बताया था। परिणामवाचक का वो है हाँ। वह समय बताए, जैसे मैं कल जाऊंगा, कब, तो बस में लिखा है वह समय बताता हो, तो क्रिया विशेषण बोलते हैं। मैं कल जाऊंगा, इसमें कालवाचक यूज़ हो रहा है, कब जाऊंगा, कल आऊँगा, कब आऊँगा, कल। वह स्थान बताए, यहाँ स्थानवाचक का यूज़ है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। वह कारण बताए, कारण के लिए क्या होता है, वह डर के मारे भागा, किस कारण से भागा, डर के मारे। बाकी ये सारे टॉपिक जो हैं इस पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और जो ये सारी पीडीएफ है मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर एक्सप्लेन कर देना। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना एक बार, ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए दोबारा मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से आपके लिए बनाता रहूँगा, और आगे भी इससे अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत सी चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में गलती हुई है, क्योंकि अभी मेरी ये पहली दूसरी वीडियो है। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ाता जाऊँगा धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा अपनी वॉइस में, और साथ में पढ़ाने का मेरा तरीका भी थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक भी कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करके कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।